Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel Imdad Academy for different competitive exams. Okay. टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब जो मेरा टॉपिक है वो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। डिफाइन एंड आइडेंटिफाई रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, जीरो और नल मैट्रिसेस, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक अप टू 3x3 एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर सिंपली मैं आपको बताऊं क्या मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। तो ये आपको मैं बताऊं रो मैट्रिसेस क्या होता है। रो मैट्रिसेस होता है अ मैट्रिसेस हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस। तो जिसमें एक ही रो हो वो क्या मींस कॉलम कितने भी हो, सिर्फ रो एक होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल जो होती है लाइन वो होती है रो मैट्रिसेस। तो इसमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो एक ही है, कॉलम 3 है। इसमें हॉरिजॉन्टल रो एक ही है और कॉलम जो है 4 है। उसके बाद है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल इसमें रो 3 है और कॉलम एक ही है। इसमें रो 4 है और कॉलम कितना है, एक ही है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल ना हो। अ मैट्रिसेस इन व्हिच रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम is called rectangular matrices. M does not equal to n. For example n यहाँ पर है रो n equal to column। तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो कॉलम, एक कॉलम है, दो रो है। यहाँ पर दो रो हैं, 3 कॉलम है बी में। इसमें है 3 रो 2 कॉलम। तो ये हो गए किसी में भी बराबर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो गया। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स मींस इसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। अ मैट्रिसेस इन व्हिच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। m इक्वल टू n। n यहाँ पर m यहाँ पर है रो और n क्या नोट कर रहा है, कॉलम। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2x2 है, 2 कॉलम है, 2 रो है। यहाँ पर है 3 कॉलम 3 रोज हैं। इसमें हैं 4 कॉलम और 4 रोज। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिसेस। उसके बाद हम जनरली पढ़ते हैं जीरो मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस जिसमें जो एलिमेंट हो सेट में जो भी हो। Zero null matrices is in which each element equal to 0. It is generally denoted by capital letter O. On following few example of zero matrices आपको given है, सब में 0 होगा मीन्स वो रो में हो या कॉलम में हो। तो ठीक है, matrices having each element equal to 0। तो ये आपको देख रहे हैं। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिसेस। डायगोनल हमेशा स्क्वायर ही होता है। एक आपको ये पॉइंट याद करनी है, डायगोनल मैट्रिसेस जो होगा ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिसेस। डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस आर if all the element of matrices are 0 except at the least one element of the main diagonal। अब यहाँ पर क्या होगा, सब डायगोनल जो होगा वो 0 होगा और जो मेन सब एलिमेंट जो होंगे 0 होंगे। मेन डायगोनल में एक एलिमेंट या सब जो हो नॉन 0 हो, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। जैसे आप देख रहे हैं 2 6 क्या है, मेन डायगोनल। यहाँ पर 1 5 3 1 5 7 यहाँ पर है मेन डायगोनल। उसके बाद 3 0 -1 ये क्या है, मेन डायगोनल। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी 2x2 है, 3x3 है, ये भी 3x3 है। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच डायगोनल एलिमेंट आर सेम। फॉर एग्जांपल डायगोनल की होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, मगर इसमें क्या होगा कि डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। मीन्स डायगोनल में मैट्रिसेस में क्या होता है कि उसमें लाजमी नहीं है कि वो सेम हो।
स्केलर मैट्रिक्स में वो होंगे मेन डायगोनल जो होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 3 3 है, 5 5 5 है, k है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है जिसमें मेन डायगोनल इक्वल टू 1 हो। A diagonal matrix in which each element of main diagonal is equal to 1. It is generally denoted by a capital letter I. For example, यहाँ पर आपको given है 1 है मेन डायगोनल और 0 यहाँ पर नीचे भी 0 गिवन है। इसके बाद है 1 1 1, ये 0 है। तो आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये भी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिसेस है। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर इसको मैं क्या बताऊँ आपको कि सिंपली इसको कैसे याद कर रहे हैं। अगर हम मैट्रिसेस दैट इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू द रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर ट्रांसपोज हम किससे कहते हैं, अगर रो है वो हम कॉलम में चेंज करें और कॉलम जो है हम रो में चेंज करें, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या है, यहाँ पर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर कुछ मैं आपको बताऊंगा। अ मैट्रिसेस, अ स्क्वायर मैट्रिसेस इज अ सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ देन द ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए गिवन है 1 2 7 2 5 -11, उसके बाद 7 -11 और उसके बाद है 9। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, फिर भी आंसर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हम सिंपली आपको बताएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक हम उसके कहते हैं, अगर ए ट्रांसपोज करें हम मैट्रिसेस की तो माइनस आंसर ए आई। स्क्वायर मैट्रिसेस इज सेड टू बी a skew symmetric matrix is if its transpose equal to a negative of its self, a transpose equal to -1। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है ये सेट 0 3 4 -3 0 7 और थर्ड रो है -4 -7 0। तो अगर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा सेम टू सेम। इसका कौन सा तरीका है, आपको मेन डायगोनल जो है वो 0 करें और जो भी ऊपर वाला है और नीचे वाला है डायगोनल के ऊपर उसकी साइन चेंज आप रख दें। ठीक है, मीन्स डिजिट सेम ही है 3 4 7 और 3 -4। यहाँ पर देखें 3 -3 -4 -4, ये साइन और ये साइन जो हो लाजमी क्या हो, अपोजिट हो। तो इसे हम कहते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। हमने ये 2 ऑपरेशन आपके साथ किए हैं, 2 लेक्चर दिए हैं। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे और वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा।